तो काफी टाइम से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर क्या मैं अपनी पुरानी आईटीआर दाखिल कर सकता हूँ। जो आईटीआर मेरी पिछली फाइनेंशियल ईयर की छूट गई है, क्या मैं उन्हें फाइल कर सकता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे मेरा जो आईटीआर रह गया है, जो मेरी इनकम डिस्क्लोज होने से रह गई है, क्या मैं उसे दोबारा डिस्क्लोज कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन है आईटीआर यू, जिसको गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल की आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हैं आईटीआर यू के द्वारा। लेकिन इसमें काफी एग्जाम्पशंस हैं, जो कि गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट्स दी हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो हमें पूरी करनी होंगी, तब हम अपनी आईटीआर को दाखिल कर पाएंगे और अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर पाएंगे और अपने टैक्स को जमा कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिएगा क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से लोग अपनी आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं और कौन लोग आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। तो दोस्तों जानिएगा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि जो व्यक्ति अपनी पहले ओरिजिनल आईटीआर दाखिल कर चुके हैं, वह आईटीआर यू दाखिल नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिन व्यक्तियों ने अपनी आईटीआर पहले फाइल कर ली है और अगर वे चाहते हैं कि अपने आईटीआर में कोई चेंज करना, सपोज उनका आईटीआर ज्यादा इनकम का गया है और वह अपनी इनकम कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आईटीआर यू यहाँ पर नहीं है। केवल वही पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, वही पर्सन फाइल कर सकते हैं जिनकी आईटीआर कभी भी पहले फाइल नहीं हुई है, यानी कि कोई भी एक्नॉलेजमेंट नंबर उनका नहीं आया है, तो वह अपनी आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसका कोई भी टीडीएस क्लेम करना चाहता है या रिफंड लेना चाहता है, तो वह भी इस प्रकार से आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कहा है, यदि आपको कोई भी रिफंड है तो यहाँ पर आईटीआर यू फाइल करके आप उस रिफंड को नहीं ले सकते हैं, ना ही क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज भी आपको क्लियर हो रही होगी कि आप कोई भी रिफंड नहीं ले सकते हैं, ना ही किसी प्रकार के अपने टैक्स को वापस ले सकते हैं, ना ही अपनी आईटीआर में कोई भी चेंज कर सकते हैं यदि आपने पहले से फाइल कर रखी है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर असेसमेंट चल रहा है, यानी कि कोई भी कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स के द्वारा या किसी और डिपार्टमेंट के द्वारा, तो भी आप अपनी आईटीआर यू दाखिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये निकल के आता है कि आपके ऊपर कोई भी पहले से असेसमेंट चल रहा है, यानी कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट चल रहा है, तो आप अपनी उस ईयर की आईटीआर को दाखिल नहीं कर पाएंगे, यानी कोई भी उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, ना ही अपनी आईटीआर को दाखिल कर पाएंगे। चौथी बात यहाँ पर निकल के आती है, यदि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं, सपोज आपने पहले आईटीआर दाखिल किया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि मेरा टैक्स पे वहां पर पहले ज्यादा गया था और अपनी इनकम को मैं कम कर लूं और अपनी इस आईटीआर यू दाखिल करके अपने टैक्स को वापस ले लूं, तो भी आपको आईटीआर यू दाखिल नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार आईटीआर यू दाखिल करने का कोई भी ऑप्शन उन लोगों के लिए नहीं है जो कि पहले से अपनी आईटीआर फाइल कर चुके हैं। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? जीएसटी और इनकम टैक्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा